श्रावण मास शिव कथा में उमड़ रहा भक्ति रस का सैलाब। श्रद्धालु ले रहे हैं आध्यात्मिक आनंद। मोहाली श्री राधा कृष्ण मंदिर एवं धर्मशाला फेज 2 मोहाली में आयोजित पावन श्रावण मास शिव कथा के दौरान प्रतिदिन श्रद्धालुओं का उत्साह और आस्था देखने योग्य है। पंडित राजेश गौड़ जी के सानिध्य में चल रही इस दिव्य कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भगवान शिव की महिमा का श्रवण कर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिदिन कथा के उपरांत भगवान भोलेनाथ की भव्य शिव आरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु पूरी श्रद्धा भाव के साथ सहभागिता कर रहे हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर शिवमय हो उठता है। अपने प्रेरणादायी प्रवचनों में पंडित राजेश गौड़ जी ने कहा कि भगवान शिव केवल संहार के देवता ही नहीं, बल्कि करुणा, दया, त्याग, तपस्या और लोक कल्याण के प्रतीक हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से जीवन में सत्य, सेवा, दान, संयम एवं सदाचार को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि भगवान शिव की सच्ची आराधना केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं, बल्कि मानवता की सेवा, परोपकार और श्रेष्ठ कर्मों में निहित है। आरती के पश्चात सभी श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की आस्था, भक्ति और शिवमय वातावरण से सराबोर दिखाई दिया। इस अवसर पर श्री राधा कृष्ण मंदिर एवं धर्मशाला सभा फेज 2 मोहाली के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने कथा में प्रतिदिन उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी श्रद्धालुओं, सहयोगियों, सेवादारों एवं दानदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसी धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन समाज में आध्यात्मिक चेतना का संचार करने के साथ साथ प्रेम, भाईचारे और सामाजिक एकता को भी सुदृढ़ करते हैं। सभा की ओर से सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया गया कि श्रावण मास शिव कथा अभी निरंतर जारी है। अधिक से अधिक संख्या में प्रतिदिन कथा एवं शिव आरती में शामिल होकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें तथा इस दिव्य आयोजन का पुण्य लाभ अर्जित करें। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सर्वेश्वराय शिव सर्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। सर्वेश्वराय शिव सर्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर
नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। काशी विश्वनाथ की जय। ध्याये नित्यं महेशं व्रजत निर्गिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतं मरगणे व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरदङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महेशं सुरेशं सुरारात्रिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्दल्कस्वन्निनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभु पंचवक्त्रं सदानन्दमीडे प्रभु पंचवक्त्रं। उमापति महादेव की जय। आपने कल की कथाओं में देखा कि राजा दक्ष के यहाँ माता सती का जो है क्या हो गया, जन्म हुआ है ना। और माता युवा अवस्था में अब जो है तप करने चली गई। आज भगवान शंकर द्वारा सती को वर प्राप्ति और शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष प्रजापति के पास भेजना। आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। इत्युक्तो सर्वदेवस्य कृता शम्भुर्मुदिर्परा शिवाचं सापरं प्राप्त्य शृणुहादरतु मुनि। अतो सती पुनः शुक्ले पक्ष अष्टम्यामुपोषिता अश्विने मासि सर्वेशं पूजयामास भक्तिता। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार मैंने सभी देवताओं के द्वारा कही गई शिव जी की उत्तम स्तुति जो है आपसे कह दिया है। हे मुनि, सती ने जिस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त किया है उसे आप ध्यान पूर्वक सुनो। सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर उपवास रखकर भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत के पूर्ण हो जाने पर नौमी तिथि का कुछ जो है भाग शेष रह गया। उस समय ध्यान में निमग्न उन सती ने उन सती के सामने भगवान शंकर जो है प्रकट हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय। सर्वांग सुंदरो गौरो पंचभक्ति स्त्रीलोचनः चंद्रभाला प्रसन्नात्मा शितिकंठ चतुर्भुजम् त्रिशूल ब्रह्मा
त्रिशूल ब्रह्मा कवराभ्य दृग्भस्म भास्वरः स्वर्धुन्मां विलक्षितं सकलांग मनोहरा। त्रिशूल धारण किए हुए गौर वर्ण के प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र, भाल देश में चंद्रमा, चित्त प्रसन्न, कंठ नीला, उनकी चार भुजाएं, उनके हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल और वर तथा अभय मुद्रा को धारण कर रखा था। भस्ममय अंग राग से उनका शरीर जो है उद्भाषित हो रहा था। उनके मस्तक पर गंगा जी शोभा बढ़ा रही थी और उनके सभी अंग मनोहर, वे परम सौंदर्य के धाम। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान जो है प्रकाशित हो रहे हैं, प्रकाशमान हो रहे हैं और उनकी कांति करोड़ों कामदेवों के समान थी और उनकी आकृति स्त्रियों को प्रिय लगने वाली थी। इस प्रकार प्रभु महादेव जी का प्रत्यक्ष ऐसे भगवान शंकर को सामने देख करके माता सती लज्जा से नीचे की ओर मुंह करके उनके चरणों में प्रणाम किया। तपस्या का फल प्रदान करने वाले महादेव जी, उत्तम व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे कहने लगी। महादेव बोले, दक्षनंदनी प्रीतिस्मि, दक्षनंदनी प्रीतोस्मि, प्रतेनानेन सुव्रते वरं वरय सदा दास्ये यद्भाविमतं भवे, वरं वरय सदा दास्ये यद्भाविमतं भवे। महादेव जी बोले, दक्षनंदनी, मैं तुम्हारा या तुम्हारे इस व्रत से जो है क्या हूं, बहुत प्रसन्न हूं। जो अभीष्ट वर तुम मांगो मैं उसे प्रदान करूंगा। ब्रह्मोवाच, फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जान पीह तद्भावम महादेवो जगत्पति जगो परम परिवेति तद्यार्क श्रवणी क्षया। जगदीश्वर महादेव ने सती की भावना को जानते हुए भी उनकी बात सुनने की इच्छा से वर मांगो ऐसा कहा, जबकि वो स्वयं प्रभु अंतर्यामी है, सती की मन की बात को जानते हैं कि सती ने ये व्रत क्यों रखा हुआ है। परंतु फिर भी भगवान ने कहा कि वर मांगो। वे लज्जा के बस में हो गई और जो उनके मन में था वह कह न सकी। उनको जो अभीष्ट था वह लज्जा से आच्छादित हो गया और शिव जी का प्रिय वचन सुनकर वे प्रेम में विभोर हो गई। इसे जानकर भक्तवत्सल शंकर जी अत्यंत हर्षित हुए। सत्पुरुषों के शरण स्वरूप अंतर्यामी भगवान शंकर जी सती की भक्ति के वशीभूत होकर के वर मांगो ऐसा शीघ्रतापूर्व जो है बार बार कहने लगे। उस समय सती ने अपनी लज्जा को रोककर शिव जी से कहा, हे भरत, आप कभी भी न टलने वाले यथेष्ट वर प्रदान करें। शिव ने अनुभव किया कि सती अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही है। एदर्थ उन्होंने जो है स्वयं ही कहा कि हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी बनो, मेरी पत्नी बनो। अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले शिव जी के वचन सुनकर और अपना मनोगत वर प्राप्त करने सती जो है प्रसन्न होकर के चुपचाप खड़ी रही और वे सकाम शिव जी के सामने मंद मंद मुस्कुराती हुई कामना को बढ़ाने वाले अपने हाव भाव जो है
प्रकट करने लगी। सती द्वारा अभिव्यक्त हाव भाव को स्वीकार कर श्रृंगार रस से उन दोनों के चित्त में शीघ्रता से जो है प्रवेश किया। हे देवऋषि, श्रृंगार रस के प्रवेश करते ही लोक लीला करने वाले शिव जी तथा सती की चित्रा से युक्त चंद्रमा के समान विलक्षण कांति हो गई। इसको बोला था मिश्रा और उसको पीछे जनरेटर चलाओ, जनरेटर पे मारो जोर। लोड बड़ा हुआ है ना, चलेगा कैसे? कुछ पंखे इत्यादि बंद करने पड़ेंगे तब। सारे बंद करेंगे। अरे जनरेटर चला बोले बाबा तेरी नौकरी, बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोले बाबा तेरी नौकरी, बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। खुशनसीबी का ये गुल खुला, खुशनसीबी का ये गुल खिला। अब कहीं जाके ये दर मिला, खुशनसीबी का ये गुल खुला। अब कहीं जाके ये दर मिला। हो गई अब तो रहमत तेरी, हो गई अब तो रहमत तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो गई अब तो रहमत तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं,
तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी नौकरी होगी कहाँ, ऐसी नौकरी होगी कहाँ, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ऐसी नौकरी होगी कहाँ, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोले बाबा तेरी नौकरी, बोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान शंकर ने जो है माँ सती के मन की बात को जो है जाना, और अब ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार सती की बात सुनकर भक्तवत्सल महादेव ने प्रेम पूर्वक उनकी ओर देख करके जो है यह वचन कहा कि ऐसा ही होगा। भगवान शंकर ने माँ पार्वती की बात जानते हुए वरदान देने को कहा था, कुछ भी बन मांगो, और माता ने बोला ऐसा वरदान दो जो कभी टूटे ना। और भगवान शंकर ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वो वरदान दे डाला, दे दिया। और तब दक्ष कन्या सती भी उन भगवान शिव जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांगकर पुनः उनकी आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो अपनी माता के पास चली गई। और शिव जी हिमालय के शिखर पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के जो है वियोग के कारण बड़ी कठिनाई से ध्यान में तत्पर हो सके। देवर्षि मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय लेकर वृषभ ध्वज भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। तब त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित होकर मैं शीघ्र ही उनके समीप पहुंचा। हिमालय के शिखर पर जहां सती के वियोग जनित दुख का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती सहित उपस्थित हो गया। हे देवर्षि, तदंतर सरस्वती सहित मुझ ब्रह्मा को देखकर सती के प्रेम में बंधे हुए शिव जी उत्सुकता पूर्वक कहने लगे। भगवान बोले, अहम ब्राह्मण स्वार्थ परः परिग्रह कृतोच यथा तथा स्वत्वमिव स्वार्थे प्रतिभाति महाधुना। अहमाराधित सत्या दक्षायणाय भक्तिता तस्य वरो मया दत्तो नंदाव्रत प्रभावत। कि हे ब्राह्मण, जब से मैं विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूं, तब से अब तक मुझे स्वार्थ में ही स्वत्व सा प्रतीत हो रहा है। दक्ष कन्या सती ने बड़े भक्ति भाव से मेरी आराधना की और मैंने नंदा व्रत के प्रभाव से उसे अभीष्ट पद जो है प्रदान कर दिया है। व्रता भवेत तथा मतो ब्राह्मण वरो व्रतम मम भार्या भवेत युक्तम मया तुष्टेन सर्वथा। अतः वरदता मां सा सती
दाक्षायणी पितृमेनिचरीकृतं मां गृहाण जगत्पते पितु में गोचरीकृत्य मां गृहाण जगत्पते। हे ब्राह्मण, उस सती ने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए, और तब सर्वदा संतुष्ट होकर मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तदंतर उस सती ने मुझे कहा, हे जगतपते, मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि का पालन करते हुए मुझे ग्रहण कीजिए। हे ब्राह्मण, उसकी भक्ति से संतुष्ट हुए मैंने उसे भी स्वीकार कर लिया। हे विधि, इस प्रकार वर प्राप्त कर सती अपनी माता के पास चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसलिए हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाइए और दक्ष प्रजापति जिस प्रकार मुझे शीघ्र अपनी कन्या प्रदान करे, उस प्रकार उनसे कहिए। जिस प्रकार मेरा सती वियोग भंग हो, जैसा उपाय आप कीजिए। आप सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण हैं, अतः इस बात के लिए दक्ष प्रजापति को आप समझाइए, है ना। माँ सती साक्षात भगवती पराम्बिका का रूप धारण करते हुए भी, और शंकर स्वयं देवादिदेव महादेव निर्गुण स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर, वो भी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि आप हमारी शादी की बात करो। और सती भी महादेव जी से कह रही है कि आप पहले मेरे पिता से बात करें। क्या ये आपस में विवाह नहीं कर सकते? नहीं, ये सनातन श्रुति है। आजकल की बातें कुछ और है? अति बोलना अनुचित हो, सभी को पता है। आजकल कैसी शादियां हो रही हैं, है? माँ बापों को पता ही नहीं चल रहा। वही बोल रहा हूँ, सभी एक जैसे नहीं हुए, है ना। तालाब गंदा होता है तो सारी मछलियों का दोष थोड़ी होता है। कुछ मछलियां समाज में भी सारे लोग बुरे थोड़ी हैं। कुछ लोगों की मनोवृत्ति खराब है, इसलिए उसको देखकर वो भी कर रहे हैं, उसको देखो उसने भी तो किया, उसने भी तो किया, है ना। तो एक दूसरे को बल प्राप्त हो रहा है। जिनके माँ बापों ने अच्छे संस्कार अपने बच्चों में डाले हैं, उनके बच्चे कभी नहीं हिलते, है ना। अगर घर का गार्जियन मजबूत है, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले हैं, डेली सुबह शाम परमात्मा की शरण में आने वाले हैं, वो कभी अनैतिक कार्यों को नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे ऐसे निंदनीय कार्य करने से हमारे माँ बापों की प्रतिष्ठा खराब होगी। इसलिए वो माँ बापों के अधीन है कि हमारे माता पिता जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, और कभी भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं करते। बच्चों को लगता है, परंतु मान मर्यादा में रहने से, धर्म का सेवन करने से व्यक्ति जीवन में जो है उच्च शिखरों, उच्च पदों को प्राप्त होता है, और इस समाज को जो है एक अच्छा संदेश देने में सफल होता है। अगर अनैतिक कार्य करेंगे तो समाज में भी वो क्या है, निंदनीय है, बहिष्कृत है। लोग बोलते हैं अरे छोड़ो यार, वो तो ऐसा है, ऐसी शादी की है उसने। माँ बापों के भी सपने होते हैं, बच्चों के ही सपने नहीं होते हैं, माँ बापों के भी सपने होते हैं। बेटी की शादी होगी तो ऐसी धूमधाम से करूँगा, बेटी की शादी के लिए
पहले से माँ बाप जो है तैयारियों में जुट जाते हैं, उसके गहने गुने इत्यादि पहले बना करके रख देते हैं। और वही बेटी अगर भाग करके कोर्ट मैरिज करके शादी करे, इतना बड़ा आघात पहुंचता है। कन्यादान तक का जो है फल हमसे जो है छीन लेते हैं आजकल के बच्चे। इसलिए हमेशा बच्चों को जो है सुमार्ग पर लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, ताकि आगे चल कर के उनकी संतान भी जो है अच्छे संस्कारवान बन सके। जब आप और हम संस्कारवान रहेंगे तो ये समाज भी अच्छी गति को प्राप्त होता है। गुरु शंकर भगवान की जय। अब ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने कहा कि आप दक्ष जी के पास जाइए और तुरंत विवाह की बात कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि भगवान हे शंभो, आपने जो कुछ कहा उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। हे वृषभध्वज, इसमें देवताओं का और मेरा भी मुख्य स्वार्थ है। दक्ष प्रजापति स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे और मैं भी उनके समक्ष आपका वचन कह दूंगा। तब ब्रह्मा जी बोले, इत्युदीर्य महादेवमहं सर्वेश्वरं प्रभुं अगम दक्ष निलयं चयन्दने नातिवेगिनः। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सर्वेश्वर प्रभु महादेव से इस प्रकार कहकर मैं अत्यंत वेगिना वेगशाली रथ से जो है राजा दक्ष की जो है घर पहुंचा। नारदोवाच विधे प्राज्ञा महाभागा वदन्नो वदतांबरः सत्ये ग्रहागता एषा दक्ष किं करोत। अपने पिता ब्रह्मा जी से नारद पूछ रहे हैं कि हे पिताश्री, तपस्या करके मनोविलासित हे महाभाग विधि, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, तपस्या के पश्चात घर लौटकर आई हुई सती के लिए दक्ष ने क्या किया। तब ब्रह्मा जी बोले कि मनोविलासित वर प्राप्त कर तथा घर जाकर सती ने माता पिता को प्रणाम किया। तत्पश्चात सती ने अपनी सखियों के द्वारा माता पिता से वह सारा वृत्तांत कहलवाया, जिस प्रकार उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर से उन्हें वर की प्राप्ति हुई। अपने आप ही नहीं बोला, ऐसी लज्जा, ऐसी शर्मा गई माँ बाप से कहने में। तो किसके द्वारा कहलवाया? अपनी सखियों के द्वारा। सखी के मुख से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने महान उत्सव मनाया। द्रव्यम ददोद्विजातिभ्यो यथाभीष्ट मुदारथी अन्ये भयस्यावदीनेभ्यो वर्णीज महामना वीरणीतां समालिंग्य स्वसुतां प्रतिवर्धनी मूर्धन्युपाय मुदितां प्रशंसुर्मुहुर्मुहुः। उदारचित दक्ष और महास्वामिनी वीरणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया और अंधों दीनों अन्य लोगों को धन बांटा और प्रीति बनाने वाली अपनी उस पुत्री को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघ कर और आनंद विभोर हो वीरणी ने बार बार उसकी प्रशंसा की। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर जो है धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी पुत्री को शंकर को किस प्रकार प्रदान करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर मेरी पुत्री को वर देने के लिए आए थे, किंतु वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए पुनः कैसे आएंगे? यदि मैं किसी को उनके पास शीघ्र भेजूं तो यह भी उचित नहीं है।
क्योंकि यदि वे पुत्री को स्वीकार न करें तो मेरी याचना जो है निष्फल हो जाएगी, अथवा मैं स्वयं उनका पूजन अर्चन करूं, जिससे मेरी पुत्री की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं इसे ग्रहण कर इसके पति बने। उस सती के द्वारा श्रेष्ठ प्रयत्न से पूजित होकर के वे भी उसका, भगवान शंकर भी सती को पाना चाहते हैं, चाह रहे हैं, क्योंकि वे मेरे पति शिव जी हो और सती को यह वर दे चुके हैं। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए दक्ष प्रजापति के सामने सरस्वती के साथ एकाएक उपस्थित हुआ और मुझ अपने पिता को देखकर प्रणाम करके दक्ष विनीत भाव से खड़े हुए और उन्होंने मुझ ब्रह्मा को यथोचित आसन दिया। ततो मां सर्वलोकेशं तत्र गमन कारणं दक्षं प्रप्रक्षस क्षिप्रं चिंताविष्टो अपि हर्षितः। तत्पश्चात चिंता से युक्त होने पर हर्षित हुए वे दक्ष शीघ्र ही सर्वलोकेश्वर मुझ ब्रह्मा के आगमन का कारण पूछने लगे। और दक्ष बोले कि हे जगत गुरु, हे सृष्टिकर्ता, यहाँ आपके आगमन का क्या कारण है? आप मेरे ऊपर महती कृपा करके अपने आने का कारण बताएं। हे लोक कारक, आप मुझ पुत्र के स्नेहवश अथवा किसी कार्यवश मेरे आश्रम में पधारे हैं। आपके दर्शन से मुझे जो है प्रसन्नता हो रही है। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि सत्तम, अपने पुत्र दक्ष द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उन प्रजापति को प्रसन्न करता हुआ हंसकर कहने लगा। तब ब्रह्मा जी बोले कि श्रो दक्षम तदर्थम तत्व समीप महामांगता तत्वतो कस्यहितं मे अपि भवतो अपि तदीप्सितम्। हे दक्ष, मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आपके पास आया हूँ उसको सुनिए, जिसके करने से तुम्हारा तथा मेरा दोनों का अभिष्ट सिद्ध होगा। आपकी पुत्री सती ने जगतपति महादेव की आराधना करके जो वर प्राप्त किया है उसका समय अब उपस्थित हो चुका है और शंभु ने आपकी पुत्री को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। अब आपके लिए जो कल्याणकारी कार्य है उसे कर डालिए। जब से रुद्र प्रदान करके गए हैं तभी से आपकी पुत्री के वियोग के कारण उन शंकर को शांति नहीं मिल रही है। कामदेव अपने समस्त पुष्पबाणों द्वारा अनेक उपाय करके भी छिद्र न पा सकने के कारण जिन्हें जीत न सका, वे ही शिव जी अब कामबाण से विद्ध होकर अपना आत्मचिंतन त्याग कर सती की चिंता करते हुए सामान्य प्राणी की भांति व्याकुल हो रहे हैं। वे सुनी हुई वाणी को भी भूल जाते हैं तथा सती के वियोग में अपने गणों के समक्ष ही सती सती कह रहे हैं। ऐसी जो है भगवान शंकर की जो है दशा हो गई है कि कुछ बात बोलो तो वो तुरंत भूल रहे हैं और भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ, और अपने ही गणों के सामने पर सती 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 ऐसे बड़बड़ा रहे हैं, है ना। प्रेम में भी तो आदमी पागल होता है ना। तो माँ भगवती ने नंदजा व्रत करने के प्रभाव से जो है भगवान शंकर को जो है पति रूप में जीत लिया। तो व्रत में इतनी शक्ति होती है, तप में इतनी शक्ति होती है। अब इस प्रकार वाणी कहते हैं और किसी काम में प्रवृत्त नहीं होते। हे सुत, मैंने अपने कामदेव तथा मरीचि आदि श्रेष्ठ मुनियों को जो पूर्व में चाहा था वह इस समय सिद्ध हो चुका है। आपकी पुत्री ने शंभु की आराधना की, इससे वे भी उसकी चिंता करते हुए उसको प्राप्त करने की इच्छा से जो है युक्त होकर हिमालय के पर्वत पर स्थित हैं। जिस प्रकार सती ने अनेक प्रकार के भाव और
सात्विकता पूर्वक व्रत के द्वारा शिव जी की आराधना की, उसी प्रकार जो है इस समय वे भी सती की आराधना कर रहे हैं। इसलिए हे दक्ष, शिव के लिए ही रची गई आपकी पुत्री को आप अविलंब उन्हें प्रदान कर दीजिए। ऐसा करने से आप कृतकृत्य हो जाएंगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें अपने घर लाऊंगा और उन्हीं के लिए रची हुई इस सती को उन्हें अर्पित कर दीजिए। ब्रह्मोवाच, फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि श्रुत्वा मम वचश्चेति समय पुत्रो अतिहर्षिता एवमेवेति मां दक्षा उवाच परहर्षिता ततो सोम मुने तत्र गममात्यन्त हर्षिता उत्सुक्तो लोको निरता गिरीशो यत्र स्थितः। हे नारद, यह मेरी बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष परम प्रसन्न हुए और उन्होंने हर्षित होकर के मुझसे कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके बाद हे मुनि, मैं अत्यंत हर्षित होकर वहां गया और मेरे चले आने पर स्त्री और पुत्री सहित दक्ष भी अमृत से परिपूर्ण होते हुए, अमृत परिपूर्ण हुए होने के समान पूर्ण काम सफल मनोरथ वाले हो गए। अब देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव के दक्ष के घर जाना और दक्ष द्वारा सबका सत्कार एवं सती का जो है विवाह हो रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय। नारदोवाच, नारद जी कह रहे हैं, रुद्र पार्षे त्वयि गते किम भूचरितं तथा का वार्ता भवात् किं चकार हर स्वयं। नारद जी बोले, आप भगवान रुद्र के पास गए तब क्या चरित्र हुआ? हे तात, कौन सी बात हुई? और शिव जी स्वयं ने जो है क्या किया? तब भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अतहं शिवमाने तु प्रसन्नः परमेश्वरम् आसदं हि महादेवं हिमवद्गिरीशस्थितम्। हे नारद, तदंतर हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव जी को लाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मैं जो है उनके समीप गया। वृषभध्वज शिव जी ने मुझ लोककर्ता को आते हुए देखकर अपने मन में सती की प्राप्ति के विषय में जो है बार बार संशय करने लगे। तत्पश्चात शिव जी प्रीति पूर्वक अपनी लीला से और सती की भक्ति और लोक गति का आश्रय लेकर के जो है सामान्य मनुष्य के समान मुझसे शीघ्र कहने लगे। क्या कहने लगे? किम कार्षीत्वसुरा चेष्टा सत्यर्थे तत्सुख समं कथयस्वं तथा स्वान्तं न दीप्ये मन में नेदहि धावमानो विप्रयोगो मामेवं सा सतीं प्रति अभिहन्ति सुराज्येष्टा त्यक्त्वान्या प्राणधारिणीं सतीति सततं ब्राह्मणं पदं कार्यं करोम्यहम् अभेदान्ममं सा प्रीत्या तद्धन्ते क्रियता तथा। हे श्रेष्ठ, आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने सती को मुझे प्रदान करने के विषय में क्या किया? आप कहिए, जिससे काम के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो न जाए। हे श्रेष्ठ, किसी अन्य प्राणधारिणी कामनी को छोड़कर केवल सती की ओर दौड़ता हुआ यह वियोग मुझे अत्यंत पीड़ा
पीड़ित कर रहा है। हे ब्राह्मण, मैं सदा सती सती ऐसा कहता हुआ कार्यों को करता हूँ। उस सती के पास जाकर आप मेरी व्यथा को कहें, वह सती मुझे अभिन्न है। हे विदे, अतः उसकी प्राप्ति के लिए आप यत्न कीजिए अथवा सती की प्राप्ति के निमित्त उपाय बताइए जिसे मैं शीघ्र करूं। ब्रह्मोवाच, फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इति रुद्रोक्त वचनम लोकाचार सुगर्भितम श्रुत्वाहं नारद मुने सांत्वयन् गदं शिवम। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद मुनि, रुद्र के द्वारा कहे गए लोकाचार युक्त वचनों को सुनकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहने लगे। दक्ष ने मुझसे कहा, ब्राह्मण, मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथों में ही दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। यह कार्य मुझे स्वयं अभीष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वयं इस उद्देश्य से भगवान शिव की पूजा की थी और इस समय शिव जी भी इसी विषय में पूछताछ कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या शिव जी के हाथों में अवश्य दे देनी चाहिए। हे विदे, वे शंकर शुभ लग्न और सुंदर मुहूर्त में मेरे यहाँ पधारे, जिससे मैं उन्हें भिक्षा रूप में अपनी कन्या प्रदान करूं। हे वृषभ, दक्ष ने मुझे ऐसी बात कही, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि भगवान रुद्र के लौकिक गति का आश्रय लेकर के हंसते हुए मुझसे कहने लगे, रुद्र बोले, गमिष्ये भवतां सार्धं नारदेन च तदग्रहम् अहमेव जगत् श्रेष्ठ अस्त्वस्मात् त्वं नारदं स्मर। मरीचादीनं स्वपुत्रान् सह मानसानपि स्मरन् ते सार्धं दक्षनिलयं गमस्ये सगुणो विदे। कि जगत की रचना करने वाले ब्राह्मण में आपके और नारद के साथ दक्ष के घर चलूंगा, अतः आप नारद का स्मरण करें और अपने मरीच आदि मानस पुत्रों का स्मरण करें। हे विदे, मैंने अपने गणों सहित उन सब के साथ दक्ष के घर चलूंगा। लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव जी इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने आप नारद और मरीच आदि पुत्रों का स्मरण किया। तब मेरे स्मरण से जो है आप मेरे सभी मानस पुत्र प्रसन्न होकर आदर पूर्वक शीघ्र ही वहां उपस्थित हो गए। कितने पुत्र थे? 60,000 है ना। ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जिनको बोला सृष्टि की रचना करो, पर उन्होंने देखा पिताजी तप कर रहे हैं, इसलिए वो भी तप करने चले गए। भगवान रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ वे विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर तुरंत वहां आ गए। तदंतर चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में माहेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा आरंभ की और ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं और ऋषियों के साथ मार्ग में चलते हुए शिव जी बहुत शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले प्रथम गणों का मार्ग में महान उत्सव हो रहा था और शिव की इच्छा से गज, वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा, चंद्रकला ये सब उनके लिए यथायोग्य आभूषण बने हुए हैं। तदंतर वेग से चलने वाले बलिवृद्ध बैल पर जो है आरूढ़ होकर महादेव जी विष्णु आदि के साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक जो है राजा दक्ष के घर पर गए। कोई घोड़ा नहीं, कोई पालकी नहीं, बाबा जो है अपने प्रिय नंदी पर सवार होकर के जा रहे हैं।
कोई श्रृंगार नहीं है, कोई मेकअप नहीं है, सर्पों की माला पहनी है, बागम पर उड़ी हुई है और जटाओं को धारण किए हुए हैं। तब हर्ष के कारण रोमांचित और विनीत चित्त वाले दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए और दक्ष ने वहां समस्त देवताओं से सत्कार किया। सब लोग सुरश्रेष्ठ शिव जी को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ यथाक्रम बैठ गए। इसके पश्चात दक्ष मुनियों सहित समस्त देवताओं तथा गणों के साथ लेकर भगवान शिव जी घर के भीतर ले गए शिव जी को। उस समय दक्ष ने प्रसन्न चित्त होकर उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक सर्वेश्वर शिव जी का पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं और समस्त शिव गणों का यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव से पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उनका पूजन करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ मंत्रणा की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे विभो, आप ही वैवाहिक कार्य जो है आरंभ कराएं। शिव जी के विवाह में कौन था ब्राह्मण? ब्रह्मा जी। तब मैं प्रसन्न मन से बहुत अच्छा ऐसा कहकर उठ करके वह समस्त कार्य कराने लगा और दक्ष ने ग्रह के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त हर्ष पूर्वक शिव जी को अपनी पुत्री सती प्रदान कर दी। उन शिव जी ने भी उस समय हर्षित होकर सुंदर शरीर वाली दक्ष पुत्री का वैवाहिक विधि से पाणी ग्रहण किया और उस समय मैंने श्री हरि विष्णु ने, आपने तथा अन्य मुनियों ने, देवताओं ने और प्रमदगणों ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया। अनेक प्रकार की स्थितियों द्वारा जो है उन्हें संतुष्ट किया और उस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव हुआ। समस्त देवता मुनिगण परम आनंदित हुए। इस प्रकार मेरे पुत्र दक्ष शिव जी को पुत्री प्रदान करके कृतार्थ हुए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सब मंगल हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय, सती मैया की जय। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे। सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। कांवड़ियों को पार लगाना होगा। कांवड़ियों को पार लगाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना
होगा। भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे, भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन का बाबा तिलक लगाएंगे। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, भक्तों का कष्ट मिटाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है, तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। हाथों में त्रिशूल गल सर्पों की माला है, तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। हाथों में त्रिशूल गल सर्पों की माला है, हाथों में त्रिशूल गल सर्पों की माला है। नंदी पे चढ़ कर आना होगा, नंदी पे चढ़ कर आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। अब आपने देखा कि किस प्रकार जो है राजा दक्ष ने जो है अपनी पुत्री सती को जो है भगवान शंकर को सौंप दिया। भगवान शंकर के साथ जो है सती का विवाह हो गया। अब शिव सती के विवाह के साथ विवाह के समय शंभु की माया से ब्रह्मा का मोहित होना और विष्णु द्वारा शिव तत्व का जो है निरूपण का इस अध्याय में ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार कन्यादान करने पर दक्ष ने भगवान शंकर को अनेक प्रकार के उपहार दिए, ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। इसके बाद लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े होकर यह कहते हैं, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि देव देव महादेवा करुणा सागर प्रभो त्वं पिता जगतां तात सती माता किलस्य च युवा लीलावतारो वे सतां क्षेमाय सर्वदा खलानां निग्रहार्थाय श्रुति तेषां सनातनी। कि आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं।
यह सनातनी श्रुति है। हे हर, आप नीले अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ उसी प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे सती नीलवर्ण और आप गौरवर्ण हैं। उसी विपरीत में नीलवर्ण हो और लक्ष्मी गौरवर्ण है। हे शंभु, आप इन सती के साथ रहकर देवताओं और सज्जन मनुष्यों की रक्षा कीजिए, जिससे सांसारिक जनों का सदा जो है कल्याण होता रहे। हे सर्वभूतेषु, हे प्रभु, इन सती को देखकर अथवा इनके विषयों में सुनकर जो कामना युक्त हो, आप उनका भी वध कीजिए, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। ब्रह्मा जी बोले, इति श्रुत्वा वचो विष्णु विहरस्य परमेश्वरः एवमस्ति स्वस्ति सर्वज्ञ प्रोवाच मधुसूदन। और हे मुनीश्वर, उसके बाद भगवान विष्णु अपने स्थान पर आकर के स्थित हो गए। उन्होंने उत्सव कराया और उस चरित्र को जो है क्या रखा, गुप्त रखा। तत्पश्चात में देवी सती के पास आकर के गुह्य सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सारा अग्नि कार्य विधान के साथ करने लगा। इसके बाद शिवा और शिव ने प्रसन्न होकर के मुद आचार्य और द्विजों को आज्ञा से विधि पूर्वक अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे द्विज सत्तम, उस समय में वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। उस समय वहां पर क्या हुआ, बहुत बड़ा जो है उत्सव हुआ। गीत नृत्य के साथ वाद्य बजाया गया। सबके लिए यह समय बहुत सुखपूर्ण, बहुत सुखद था। उस समय सबको आश्चर्यचकित करने वाला एक अद्भुत चरित्र वहां हुआ। उसे आप से मैं कह रहा हूं, आप सुनिए। दुर्जयां शांभवी माया तथा सम्मोहितं जगत् सचराचर मच्चन्तम सदेवासुर मानुषम। शिव जी की माया क्या है, दुर्जय है। उसे देव, असुर तथा मनुष्यों से इस चराचर जगत को पूर्ण रूप को जो है क्या कर रखा है, मोहित कर रखा है। सबको अपने वश में भगवान शंकर ने कर रखा है। सोम शंभु मोहितो पुरेशम कपटेन मां च तं शंकरस्यात् मोहयामास लीलया। हे तात, पूर्व काल में मैंने जितना शिव जी को कपट पूर्वक मोह में डालना चाहा था, उन्हीं शिव जी ने अपनी लीला से जो है मुझे क्या कर दिया, मोहित कर दिया। जो दूसरे का अपकार करना चाहते हैं, एक होता है उपकार, और यहाँ शब्द क्या आया है, दूसरे का अपकार करना चाहता है, निश्चय ही पहले उसी का अपकार हो जाता है। ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का अपकार न करे, उसको नीचा न दिखाए, अन्यथा स्वयं नीचा होना पड़ता है। प्रदक्षिणं प्रकृतवन्त्या वन्ने सत्या पदद्वयम् अविर्भूतं वसन्तादं दामाक्षमं तं मुने। हे मुनि, जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए। मैंने उन्हें देख लिया। हे द्विज, शिव जी की माया से मोहित हुआ मैं काम से व्याप्त चित्त वाला होकर के सती के दूसरे अंगों को जो है देखने लगा, और जैसे सती के अंगों को उत्सुकता पूर्वक देख रहा था, वैसे वैसे प्रसन्न हो कामाकार्त हो रहा था। हे मुनि, इस प्रकार पतिव्रता दक्ष पुत्री को देखकर काम वृष्टि मन वाला मैं उनके मुखों को देखने का इच्छुक हो गया, किंतु शिव जी के सामने लज्जा के कारण में प्रत्यक्ष सती का मुख नहीं देख सका, और वे भी लज्जा से युक्त होने के कारण अपना मुख प्रकट नहीं कर रही थी। तब सती के मुख देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय सोचते हुए काम पीड़ित मैंने अग्नि में बहुत सी गीली लकड़ियां डालकर
घोर धुआं उत्पन्न कर दिया। उस धूम युक्त अग्नि में घृत की थोड़ी आहुति देने लगा। तब गीली लकड़ी संयोग से चारों दिशाओं में धुआं फैल गया। इस प्रकार चारों दिशाओं में धुआं फैल गया और धूमाधिक होने के फलस्वरूप वेदी के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। तब अनेक प्रकार की लीला करने वाले शंभु महेश्वर के नेत्र भी धूम से व्याकुल हो उठे और उन्होंने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तत्पश्चात काम से पीड़ित मैंने प्रसन्न मन से वस्त्र हटाकर सती का मुख देख लिया। हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश्य होकर मैं इंद्रिय विकार से युक्त हो गया। अपने को असंयमित देख शंकित हो मैं आश्चर्यचकित होकर मौन हो गया और भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे जानकर क्रोधित होकर कहने लगे। रुद्र बोले, कमेत विहितं पापं त्वया कर्मं विगर्हितं विवाहे मम कान्ताया वक्त्रं दुष्टं मुरागत त्वं वेद शंकरेण तत्कर्म ज्ञातं न किंचनं त्रिलोके अपि मे ज्ञातं घोरं तस्मात् कथं विभो। हे पाप, आपने ऐसा कुसंगित कर्म क्यों किया जो कि विवाह में राग पूर्वक मेरी स्त्री का मुख देगा। आप समझते हैं कि शंकर इस कुसंगति कर्म को नहीं जान सकेंगे। हे विदेह, इस त्रिलोकी में कोई भी बात मुझसे अज्ञात नहीं रह सकती है, तो यह बात कैसे छिपी रहेगी। हे मूढ़, जिस प्रकार तिल के सभी अवयवों में तेल रहता है, उसी प्रकार तीनों लोकों में जो कुछ भी अस्तावर जंगम पदार्थ हैं, उनमें मैं स्वयं रहता हूँ। ऐसा भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी बोले, तत्पश्चात विष्णु जी के लिए प्रिय शंकर जी ने मुझसे यह कहकर पूर्व में कहे गए विष्णु के वचनों का स्मरण कर सूल लेकर मुझ ब्रह्मा को जो है मारना चाहा। हे द्विजोत्तम, मुझे मारने के लिए शिव के द्वारा त्रिशूल उठाए जाने पर वहां उपस्थित मरीचि आदि ऋषि हाहाकार करने लगे। उस समय सभी देवता तथा मुनि भयभीत होकर क्रोध से जलते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे देवादिदेव महादेव, हे महेश्वर कृपा कीजिए। हे महेश, आप इस संसार के पिता हैं तथा देवों देवी सती जगत की माता कही गई है। हे सूर्य प्रभु विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवगण आपके दास हैं। आपकी आकृति तथा लीला अद्भुत है। हे प्रभु, आपकी माया भी अद्भुत है। हे ईश्वर, आपने आपकी भक्ति से रहित सभी को मोहित कर लिया है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार दुखित देवता तथा मुनि क्रोध में भरे हुए देवादिदेव महादेव की जो है स्तुति करने लगे। दक्ष प्रजापति ने शंकित होकर वहां पहुंचकर दोनों हाथ उठाकर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा कहते हुए शिव जी के आगे जाकर उन्होंने ऐसा करने से रोका। तब शिव जी ने अपने आगे दक्ष को आया हुआ देकर भगवान विष्णु की प्रार्थना का स्मरण करते हुए इस प्रकार अप्रिय वचन कहने लगे। माहेश्वर बोले, हे प्रजापति, मेरे महान भक्त विष्णु ने उस समय जैसा कहा था मैंने वही करना स्वीकार भी किया था। विष्णु ने कहा था कि हे प्रभु, जो वासना युक्त होकर सती को देखे उसका वध कीजिए। अतः अब मैं ब्रह्मा का वध करके विष्णु के वचन को सत्य करता हूँ। और ब्रह्मा ने कामना युक्त होकर सती को क्यों देखा? उन्होंने अत्यंत गर्भित कर्म किया। क्या किया? गर्भित कर्म। एक होता है गर्भित और एक होता है गर्भित। इसलिए अपराधी ब्रह्मा का मैं अवश्य वध करूंगा। तब ब्रह्मा जी बोले, इत्युवक्ति देवेशे महामहेशे क्रोध संकुले चकंपिरे जनां सर्वे
सदेव मुनिमानुष हाहाकारो महानासी दोदासीनं च सर्वशः अभुवं पिकलो अतीव तदाहं तदीमोहित। उस समय क्रोधविष्ट देवेश्वर महेश के ऐसा कहने पर देवता मुनि तथा मनुष्यों सहित सभी लोग कांपने लगे। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया और चारों ओर उदासी छा गई। उनके द्वारा विमोहित किया गया मैं उस समय अत्यंत व्याकुल हो उठा। तब महेश के अति प्रिय कार्य सिद्ध करने में प्रवीण तथा बुद्धिमान भगवान विष्णु ने ऐसा कहने वाली उन शिव जी की क्या की स्तुति की और अनेक प्रकार के स्तोत्रों से भक्त वत्सल शिव जी की जो है स्तुति कर उन्हें ब्रह्मा का वध करने से रोकते हुए आगे जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा। विष्णुवाच विधिं नद्यहि भूतेश सृष्टाक्षरं जगतां प्रभो अयं शरणगस्तेऽहं शरणागत वत्सल अहम अति प्रियो भक्तो अहम ते अति प्रिय भक्तो भक्तराज इतरः विज्ञप्तिं हृदय में मत्वा कृपां कुरु ममोपरि। कि मैं आपका परम मित्र हूँ इसलिए मुझे भक्तराज कहा गया है। हे भूतेश आप जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु इन ब्रह्मा का वध न करें। ये आपकी शरण में आए हैं और आप शरण में आए हुए लोगों से स्नेह करने वाले हैं। मेरे इस निवेदन को हृदय में स्वीकार करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इसके अतिरिक्त हे नाथ हेतु युक्त मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। हे माहेश्वर मेरे ऊपर कृपा करके उसे मान लीजिए। हे शंभो ये चतुरानंद ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इनके मारे जाने पर प्रजा की सृष्टि करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हे नाथ हे शिव स्वरूप आपकी आज्ञा से ही हम तीनों देवता सृष्टि स्थिति और संहार का कार्य बार बार करेंगे। हे शंभो उनका वध कर देने पर आपका कार्य कौन संपन्न करेगा। इसलिए हे दयाकर्ता विभो आप इन सृष्टिकर्ता का वध न करें। हे विभो इन्होंने ही आपकी भार्या होने के लिए शिवा को दक्ष कन्या सती के रूप में सत्य प्रयत्न से जो है अवतरित किया है। ब्रह्मोवाच इत्यकर्ण महेशस्तु विज्ञप्तं विष्णुनां कृतं प्रत्युवाचाखिलास्तास्य शावस्यं दृढव्रतम्। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद विष्णु के द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर दृढ़व्रत शंकर जी जो है वहां उपस्थित हुए और सभी लोगों को सुनाते हुए भगवान विष्णु इस प्रकार कहने लगे कि हे देव हे रमेश हे विष्णु हे मेरे प्राण प्रिय हे तात मुझको इसका वध करने से मत रोकिए क्योंकि यह क्या है दुष्ट है। इसको कह रहे हैं ब्रह्मा को। कौन? भगवान शंकर। पुरस्यामि विज्ञप्तिं पूर्वान्ते अंगीकृता मया ममा पापकरं दुष्टं महापापकरं दुष्टं अन्यन्येन चतुराननम्। आपको पूर्व प्रार्थना को जिसे मैंने स्वीकार किया उसे पूर्ण करूंगा। इस महापापी तथा दुष्ट चतुर्मुख ब्रह्मा का मैं वध अवश्य करूंगा। मैं स्वयं सभी चराचर प्रजाओं और सृष्टि को करूंगा अथवा अपने तेज से किसी दूसरे सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। मैं अपनी की गई प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए इस ब्रह्मा का वध करके अन्य सृष्टिकर्ता उत्पन्न करूंगा। अतः हे लक्ष्मी पते इसका वध करने से मुझे मत रोकिए। ब्रह्मा जी बोले
कि शिव जी का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार बोलते हुए भगवान विष्णु पुनः कहने लगे, प्रतिज्ञा पूरणम योग्यम पर अस्मिन् पुरुषे अस्ति वे विचारयस्व बद्धेशं भवत्यात्मनि न प्रभु, भवत्यात्मनि न प्रभु। कि हे प्रभु, प्रतिज्ञा की पूर्ति तो दूसरे पुरुष में की जाती है ना? प्रतिज्ञा की पूर्ति दूसरे पुरुष में की जाती है। हे विनाशक ईश, आप स्वयं विचार करें, वह आपके ऊपर नहीं की जाती है। हे शंभो, हम तीनों देवता आपकी ही आत्मा है। हम तीनों देवता आपकी ही आत्मा है, दूसरे नहीं। हम लोग एक रूप है, भिन्न नहीं है। इस बात का आप यथार्थ रूप से जो है विचार कीजिए। तब आपने अत्यंत प्रिय विष्णु को यह वचन सुनकर शिव जी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उनसे कहने लगे, हे विष्णु, या संपूर्ण भक्तों के ईश ब्रह्मा किस प्रकार मेरी आत्मा हो सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष रूप से आगे बैठे हुए मुझसे भिन्न दिखाई दे रहे हैं। जब सबके आगे महेश्वर ने ऐसा कहा, तब उन महादेव को संतुष्ट करते हुए विष्णु कहने लगे कि हे सदाशिव, न ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न तो आप उनसे भिन्न हैं। परमेश्वर, न मैं आपसे भिन्न हूँ और न आप मुझसे भिन्न हैं। हे सर्वज्ञ परमेश्वर, हे सदाशिव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप मेरे मुख से सारी बात सभी को सुनवाना चाहते हैं। हे ईश, मैं आपको आज्ञा से शिव तत्व का वर्णन कर रहा हूँ। समस्त देवता मुनिगण अन्य लोग अपने मन को एकाग्र करके सुने कि हम तीनों देवता प्रधान, अप्रधान तथा भाग अभाग रूप वाले ज्योतिर्मय स्वरूप आप परमेश्वर के ही अंश हैं। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीनों अंश हैं, जो सृष्टि पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से जो है भिन्न होते प्रतीत होते हैं। यहाँ पर आप तीनों देवता प्रधान प्रधान शब्द आया। मैंने कहा एक मंदिर के प्रधान ना आ जाए अंदर कि मेरे को बुला रहे हैं, है ना? पता चल रहा है कि प्रधान जी आगे आगे बोले क्या बात है ना? तो ये प्रधान का मतलब है कि ब्रह्मा, विष्णु और सदाशिव, ये तीनों हमारे प्रधान देवता हैं। आप कौन है, मैं कौन हूँ, ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीनों अंश हैं, जो सृष्टि पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप स्वयं अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने अपनी लीला से शरीर धारण किया है। हे हर, जैसे मस्तक, ग्रीवा आदि के भेद, उसके बाद क्या हुआ? चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव जी एवं सती के दिव्य तथा संपूर्ण पाप राशियों का नाश करने वाले चरित्र का वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि निवृत्तते शंकरे चास्मत् दांत भक्तानुकंपनी अभव निर्भयां सर्वे सुखिनं सुप्रसन्नकः। कि भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शिव जी जब मेरा वध करने या करने से विचलित हो गए, विरक्त हो गए, मैं इसका वध करूंगा ही करूंगा। तब सती लोग निर्भय और सुखी हो गए। सभी लोगों ने हाथ जोड़ करके नतमस्तक को शंकर जी को प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक स्तुति की और प्रसन्नता पूर्वक जो है जय जयकार किया। ठीक है, एक होता है अनुरक्त और एक होता है विरक्त। दो शब्दों का समावेश किया गया है।
अनुरक्त मन जो कार्य में रत है, और विरत मन जो कार्य से हट गया है, दूर हो गया है। ठीक है, तो उसी समय मैंने प्रसन्न हो निर्भय होकर के अनेक प्रकार के उत्तम स्त्रोतों से जो है भगवान शंकर की क्या की, स्तुति की। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रि संकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं स्पृन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूषु नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रियाशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारे चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽप्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो नमामीश शम्भो नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसीदति करजं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परादं विविधमवितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो बोलो शंकर भगवान की जय। आगे कमल नेत्र स्तोत्र का पाठ आरंभ करें। नेत्र कटि पीताम्बर अलर मुरली गिरधरं मुकुट कुंडल कर लकुटिया सावरे राधेवरम फूल यमुना देनु आगे सकल गोपियों के मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल
सुन्दर केशवं वंशीधर वसुदेव छैया बलि चलो श्री वामनं जल डूबते गजराग लीनो लंका छेदो रावणं सप्तद्वीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणाकरम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम् आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशवराय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरचि मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी बंसी बग तट निकट यमुना मुरली पेर सुहावनी वज्रागवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के प्रतिवर्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावही शक्ति सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भवसागर के करण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सदच्युतम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम्। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आज वीरवार भी है और 108 दूतों की आरती होनी है, तो आइए पंडित जी कृष्ण चालीसा का पाठ कीजिए।
श्री राधे श्री राधे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत गणेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। बंसी शोभित कर मधुर नील जल तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ सार, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय युधनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारी, जय प्रभु भक्तन के दृगतारी। जय नट नागर नाथ नाथ नतैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नग पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण विनय या मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज राज भारत की राखो। गोल कपोल चिंब अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत कट आछे, कटि किंकणि कंचन खाजे। नील जलज सुंदर तनु सोए, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आवो कृष्ण बंसुरी वाले। कर पय पान पोतहि तारो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुबन जलत अग्नि जग ज्वाला, भय शीतल लाखतहि नंदलाला। सुरपति जब वज्र चढ़ायो, मूसर धार बारि बरसायो। लगत लगत वज्र चाहन वायो, गोवर्धन नख धारि बचायो। लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाए, मुख मह 14 भुवन दिखाए। दुष्ट कंस अति उदम मचायो, ओठि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काले तब तुम दीना, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। कर गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केत की महा असुर संहार्यो, कंसई कीस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिते मृतक छायो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। बहुमासुर मुर दैत्य सहारे, लायो षष्ठ दशा सच कुमारी। देवी मही तृण जेर सहारा, जरा सिंधु राक्षस का हमारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदाम के दुख तार्यो, तांदुल 3 मुट्ठी मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लख प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करि नहि बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष में पी गए बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम भी नहीं दिखाओ, उड़ते संशय सकल मिटाओ। तब सत निंदा कर तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तेरे लगाए, दीननाथ लाज अब जाए। तुरंत वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अर मोह काला। असर के नाथ कन्हैया, डूबत भमर बचावत नैया। सुंदर दास असुरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो,
क्षमा में अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोले कृष्ण कन्हैया की जय। यहाँ चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल गाहे परारथ चारे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंद बोलो हरि गोपाल, जय जय श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल, जय जय गोपाल, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल, जय जय श्री राधारमण हरि गोपाल। आज जिनकी आरती है सिंगला परिवार, आगे आ जाए सिंगला परिवार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु सरकार की जय। श्री पाम के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री पाम के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती तो मैं गोरी जाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, बारे कृष्ण तेरी मोहब्बत तारी के बेसोए, मोर मोहब्बत तारी के बेसोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देव सभी बंसी मैं जाऊं, देव सभी बलिहारी मैं जाऊं, श्री बारी बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती प्यारी, जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया सारी, उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देव युगन कवि बगे बन जाऊं, देव युगन कवि बगे बन जाऊं, श्री बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, वृंदावन बिहारी जय। ओम जय शिव ओंकारा, हंसासन करुणासन वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव भुज
प्रभु दस भुज ते सोवे बोले दस भुज अति सोवे तीनों लोक निरखता शंकर जी का रूप निरखता प्रभुवन जन मोरे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वन माला मुंड माला धारी भोले मुंड मारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे बोले बागंबर अंगे शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता भोले डमर त्रिशूल धरिता जग करता जग भरता दुख हरता सुख करता जग पाते ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी भोले बाबा ब्रह्मचारी निकट भोग लगावे प्रतिदिन दर्शन पावे महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव तेरा गुण शिव जी हार जो कोई जन गावे भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हरे स्वामी मनवा चित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओम काला भोले पार्वती का प्यारा भोले भोले मृगशाला भोले पीवे भंग प्यारा जटा में गंगा विराजे मस्तक में चंद्रमा साजे भगतों के रखवाला ओम हर 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 महादेव आज तो शंकर भगवान परमहं पापाद पाप संभवा त्राहि मां पार्वती नाथा सर्व पाप हरो भव सर्व कष्ट हरो भव नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यं गृह्णां परमेश्वर धन्य तव दर्शन भव ओम नाभ्या आशिदन्तरिक्षालोक चैष्णव योगो समप्रतापनभ्यां भो विश्रोता तथा लोका अकल्पन्नयामा अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं भिक्षां देश पार्वती प्राणाय स्वाध्यानाय च समानाय च उदानाय च मध्ये मध्ये मुखेर आज्जलि समर्पयामि नमो नमः बोल श्री आदो शंकर भगवान की जय बोल जगत जोड़ी सरकार की जय बोल गणपति महाराज की जय जगनिया जोता वाली माता चौरी सदाई जय लक्ष्मी मैया की जय सरस्वती मैया की जय धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों की सद्भावना विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारती माता की जय हो गंगा मैया की जय हो यमुना मैया की जय हो बद्रिशाल भगवान की जय हो काटू नरेश महाराज की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो पवन धर्मान जी महाराज की जय हो जयकाराय वीर बजरंगी हर 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 महादेव यो भोलेश्वर निर्भय बोल सत्य सनातन धर्म की जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरी
प्रार्थना है, बोलो अभी नाम नाम है तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाओ गोविंद राम जय माधवेति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपनयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुण शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। आज की जो आरती है सुनिए। तो कोई भी भक्त जो है 108 ज्योतों की आरती करवाना चाहते हैं तो जो है संपर्क करें मंदिर के पुजारियों से, क्योंकि इस प्रकार के धर्म कर्म कार्य में जो हमें लगना चाहिए। और शिव महापुराण की कथा भी चल रही है। सभी भक्तजन जो है कथा का जो समय है सायं 4 बजे से लेकर